अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो हमारा है इफ अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स देन if f of x and g of x are two polynomials and g of x are two polynomials, अगर हमारे पास f of x और g of x दो हमारे पास polynomials हैं तो उनकी डिवीजन क्या होगी, polynomials, then f of x by g of x is rational algebraic function of f(x). तो f of x डिवाइड बाय g of x इसका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा x का। देन f of x by g of x is a rational number of then f of x by g of x is a rational number of x। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं। सो प्रॉपर फंक्शन वो होते हैं अगर हमारा f ऑफ x क्या है, लेस हो g ऑफ x से, तो वो हमारी उसकी डिवीजन भी क्या होगी, दैट फंक्शन इज कॉल्ड आर प्रॉपर फंक्शन, रैशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होंगे जिसकी डिग्री क्या होगी, f of x is greater than or equal to the degree of g of x, then f of x by g of x is called an improper rational function। So हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं। if f of x is less than g of x, अगर हमारा फंक्शन f of x की डिग्री if degree of f of x is less than degree of f of x g of x, if the degree of f of x is less than equal to the degree of g of x, then f of x by g of x is called, तो उसके बाद ये फंक्शन हमारा क्या होगा, f of x by g of x is called proper rational function, is called proper rational function। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर हमारा क्या है, इसमें अगर हमारा f of x लेस है डिग्री किससे, g of x से, अगर हमारी डिग्री f of x की डिग्री कम है g of x से, तो वो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इफ द डिग्री of f of x, if the degree of f of x is greater than equal to the degree of g of x, then f of x by g of x, is called improper rational function, तो वो हमारा फंक्शन होगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में f of x और g of x हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसकी डिवीजन क्या होगी, देन f of x by g of x इज रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं।
प्रॉपर रैशनल फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसकी डिग्री f ऑफ x की डिग्री कम होगी g ऑफ x से, तो वो हमारे होंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। एंड द इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन इज दैट in which the degree of f of x is greater than or equal to the degree of g of x. That function is called the improper rational function. So now we will discuss the forms of rational function. अब हम फॉर्म्स डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर की और उससे रिलेटेड फिर फंक्शंस डिस्कस करेंगे। फिर ये आगे जो हम सम्स डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड ये क्या है, उससे रिलेटेड है ये। तो हम डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, form of rational numbers ये हमारे यहाँ फॉर्म है किसके, रैशनल नंबर रैशनल फंक्शंस के, और ये क्या है फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये हमारा फॉर्म है रैशनल फंक्शंस के, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शंस, फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शंस। सो इससे रिलेटेड हम सब डिस्कस करेंगे फर्दर फंक्शंस। तो फर्स्ट इसमें है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है हमारी, अगर हमारे पास वो अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारे पास अगर फॉर्म गिवन हो रैशनल फंक्शन में अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे स्प्लिट करेंगे, तो हमारी टर्म यहाँ क्या होगी a डिवाइड बाय जो नीचे हमारी टर्म है x माइनस ए प्लस b डिवाइड बाय x माइनस बी। तो इसको हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन ये गिवन होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा, हमारे पास दो टर्म्स होंगी अलजेब्रिक फंक्शन में, और डिवाइड में टर्म जो दी होगी इसको हम a और b टर्म से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब हमारे पास अगर गिवन हो अल्फा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है नेक्स्ट में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, सो नेक्स्ट फॉर्म इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय, अब ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो ऊपर हमारे पास तीन फंक्शन है अल्फा बीटा और हमारे पास क्या है सी, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, हमारे पास तीन फंक्शन है तो नीचे भी हमने तीन टर्म्स के साथ क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो ये भी फर्दर इसमें भी क्या होगा, ये ऊपर हमारे पास पहले दो फंक्शन थे अल्फा और बीटा, तो इसको हमने a और b के साथ स्प्लिट कर दिया था। अब हमारे पास तीन फंक्शन है तो इसको हम स्प्लिट करेंगे तीन फंक्शन के साथ, a डिवाइड बाय नीचे जो टर्म है x माइनस a प्लस b डिवाइड बाय x माइनस b प्लस c डिवाइड बाय x माइनस c। तो ये हमारे टर्म्स, इसको पार्शियल फंक्शंस में ऐसे इसको स्प्लिट कर देंगे, जितनी ऊपर टर्म्स होंगी उतनी हम एबीसी के फॉर्म में पार्शियल फंक्शंस में क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास हो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, नेक्स्ट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय, ये हमारी है थर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस। इसमें क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको पार्शियल फंक्शन में कैसे स्प्लिट करेंगे, अब इसमें भी क्या है तीन है, इसमें भी तीन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, जैसे हमने सेकंड फॉर्म डिस्कस की थी उसमें को भी हम ए बी और सी टर्म्स के साथ स्प्लिट कर देंगे, बट इसमें डिवाइड में टर्म है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, a डिवाइड बाय x माइनस ए प्लस b डिवाइड बाय x माइनस b प्लस c डिवाइड बाय x माइनस b होल स्क्वायर। अगर हमारे पास रैशनल फंक्शन गिवन हो इस टर्म में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय
x minus a into x minus b whole square. So then we will written with like this: a divided by x minus a plus b divided by x minus b plus c divided by x minus b whole square. तो ये हमारी फॉर्म है रैशनल फंक्शंस की और फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शन। अगर हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन हो तो इसको पार्शियल फंक्शन में इस तरह हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर इस फॉर्म में हमें गिवन होगा अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी, तो इसको हम राइट करेंगे a डिवाइड बाय x माइनस सी प्लस b डिवाइड बाय x माइनस सी प्लस c डिवाइड बाय x माइनस सी। सो नेक्स्ट थर्ड वन, अगर हमारे पास गिवन हो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी डिवाइड बाय x minus a into x minus b whole square, then we will written like this: a divided by x minus c plus b divided by x minus b plus c divided by x minus b whole square. So now we will do the questions. अब हम इसके एग्जांपल सोल्व करेंगे। ये जो हमने पार्शियल फॉर्म्स की हैं इसी से रिलेटेड हम इससे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, दो पॉलिनोमियल्स हैं, और इसमें हमने डिस्कस किया f x डिवाइड बाय g ऑफ x इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ x। तो इसमें हमने डिस्कस की दो टर्म्स, फर्स्ट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड सेकंड वन इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसकी डिग्री f ऑफ x की लेस हो g ऑफ x से, और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसकी डिग्री f ऑफ x की ग्रेटर देन या इक्वल टू g ऑफ x से, वो हमारे होते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। सो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग Our first question is integration 3x plus 4 divided by integration of 3x plus 4 divided by x square minus 5x plus 3 into dx x square plus 5x minus 6 into dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज x square plus 2x minus 8 x square plus 2x minus 8। तो इसको हमने सोल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 डिवाइड बाय x square plus 2x minus 8 into dx। तो इसको हम लिख सकते हैं, और नेक्स्ट स्टेप इज हम मेथड कर रहे हैं कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2x को 4x minus 2x, तो 3x plus 4 डिवाइड बाय x square plus 4x minus 2x minus 8 into dx। तो इसमें हमने 2x को कैसे स्प्लिट कर दिया, 4x minus 2x, क्योंकि इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपली 2x। सो नेक्स्ट हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 एज इट इज डिवाइड बाय, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में टर्म्स में कॉमन आ रहा है x, तो x के इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, इसमें हम कॉमन लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू dx। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 डिवाइड बाय x plus 4 इंटू x minus 2 इंटू dx। सो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, x plus 4 और x plus 4 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, x plus 4 को कॉमन ले लिया, और हमारे पास टर्म क्या बची, x plus 4 इंटू x minus 2 इंटू dx। अब हमने ये फर्स्ट किया था फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन में अल्फा x प्लस बीटा डिवाइड बाय x माइनस a। हमने ये अभी डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन में
कि हमारे पास हो अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। तो यही हमने इसमें यूज करना है। ये हमने फर्स्ट फॉर्म डिस्कस की थी इसकी रैशनल फंक्शन की, इसको पार्शियल फंक्शन में ऐसे हम स्प्लिट कर देंगे। तो यही हमारी फॉर्म बन रही है अल्फा एक्स प्लस बीटा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस b डिवाइड बाय एक्स माइनस b। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे। हमारे पास गिवन टर्म है 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, that is equal to a divided by x plus 4 plus b divided by x minus 2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x plus 4 इंटू एक्स माइनस 2। सो ऊपर हमारे पास टर्म क्या आएगी, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। और इधर हमारे पास टर्म है 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो ये नीचे वाली टर्म हमारी सेम है, तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म में क्या रह गया, तो हमारे पास टर्म क्या रहेगी 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये नीचे वाली टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास ऊपर टर्म रहेगी a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में दैट इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इंटू dx। तो इसमें हमने 2x को स्प्लिट कर दिया 4x माइनस 2x, बाकी सारी टर्म हमने एज इट इज लिखी। नेक्स्ट स्टेप हमारा था, इन दोनों में हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है x, तो हमने x को कॉमन ले लिया इंटू एक्स प्लस 4, इसमें हमने 2 को कॉमन ले लिया, सो दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया इन दोनों में जो कॉमन टर्म आ रही है दैट इज x प्लस 4 ले लिया हमने इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। सो नेक्स्ट हमने अभी फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शंस भी किए थे और उसके पार्शियल फंक्शंस भी डिस्कस किए थे, तो वही हमने मेथड इस पे अप्लाई किया है दैट इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू डी एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए प्लस b डिवाइड बाय एक्स माइनस बी। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया, इसको स्प्लिट कर लिया, a डिवाइड बाय हमारे पास टर्म थी x प्लस 4 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 2। नेक्स्ट में हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये टर्म हमारी सेम है, तो इसको हमने a के साथ हमने टर्म लिया x माइनस 2, b के साथ हमने टर्म अपोजिट ली दैट इज x प्लस 4। तो नीचे वाली टर्म सेम थी, हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास टर्म रह गई 3x plus 4 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 4। So next step है हमारा, अब हम लेंगे x की वैल्यू को, ये हमारे पास है b into x plus 4 is equal to 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दैट इज इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दैट इज इक्वल टू माइनस 4। हम ये वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। Put the value of x in first equation, we get put value of x in equation first we get, तो हमारे पास टर्म आएगी x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 4, तो 3 इंटू माइनस 4 x की जगह हम पुट करेंगे माइनस 4, a इंटू 4 माइनस 2 प्लस b इंटू 4 माइनस 4 प्लस 4। तो हमारे पास इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू आएगी माइनस 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस 6 प्लस b इंटू 0। तो ये क्या है, हमने सिंपली कैलकुलेशन की, इससे हमने क्या है a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालकर इसका क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है। तो हमने यहाँ से क्या है
x प्लस 4 को इसको 0 के इक्वल इक्वेट किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू -4। तो ये -4 की वैल्यू हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। सो 3 इंटू एक्स की जगह हमने क्या किया, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू a, x की जगह फिर पुट किया -4 -2 दैट इज इक्वल टू -6 प्लस b -4 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, so that will be equal to -8 is equal to -6a plus 0। so अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो माइनस से माइनस कैंसिल, so our value will be equal to 4/3। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 4/3। तो अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लेंगे x प्लस 4 को, पहले हमने 0 लिया, अब हम लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2। अब ये वाली वैल्यू हम x की जो 2 आई है वो भी किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, देन वी विल गेट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, put this value in equation first, we get तो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमने पुट करना है x की जगह 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 4। so 6 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b into 6 so the value of b will be equal to, so हमारी b की वैल्यू क्या है, इसमें हमने क्या किया, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट की दैट इज इक्वल टू 2। so 2 की वैल्यू पुट की तो उससे हमारी क्या निकलेगी, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमने a की वैल्यू निकाल ली जब x की वैल्यू क्या थी 4। अब हम x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारी b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो द वैल्यू b शुड बी इक्वल टू 10/6। सो हमारी b की वैल्यू आई है 5/3 और a की वैल्यू हमारे पास आई है 4/3। अब ये हम वैल्यू हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिखी थी वो वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इसको इंटीग्रेट करके हम देखते हैं। हमारे पास टर्म गिवन थी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर। इसको हमने स्प्लिट किया था 4x माइनस 2x माइनस 8 इंटू dx। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था इसको हमने स्प्लिट कर दिया था 3x प्लस 4 और इसमें हमने x कॉमन ले ली थी, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू dx। तो इसको हमने स्प्लिट किया था a डिवाइड बाय x प्लस 4 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 2। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, द वैल्यू ऑफ a शुड बी इक्वल टू 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x प्लस 4 dx प्लस b की वैल्यू आई है हमारे पास दैट शुड बी इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू dx। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस x प्लस 4। हमारा ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू log x प्लस 4। सो 4/3 log x प्लस 4 प्लस 5/3 log x माइनस 2 प्लस c। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन।
हमने a और b की वैल्यू पहले वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास ये टर्म थी गिवन थी 3x + 4 डिवाइड बाय x²। 2x को हमने स्प्लिट कर दिया था 4x - 2x इंटू -8 इंटू dx। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप था, इसमें हमने x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद हमारी टर्म आई x इंटू x + 4 माइनस इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास टर्म रह गई x + 4। अब यहाँ हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है x + 4, तो हमारे पास x + 4 कॉमन आ गया और अंदर आएगी x - 2 इंटू dx। तो इस पे हमने बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये फॉर्मूला मेथड यूज किया और स्प्लिट किया टर्म्स को a डिवाइड बाय x + 4 + b डिवाइड बाय x - 2। a की वैल्यू आई थी हमारे पास 4/3 और इंटीग्रेशन ऑफ x + 4 इंटू dx प्लस b की वैल्यू पुट की। सो 1 डिवाइड बाय x + 4 हमारी वैल्यू क्या थी log x + 4 एंड द 1 डिवाइड बाय x - 2 विल बी इक्वल टू log x - 2 + c। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।